अब ये मेरा मैसेज जो है सीमा हैदर को है, सीमा हैदर, मैं तुम्हारे भाई आसिफ को नहीं छोड़ूंगा, जेल जाएगा। उसकी जो ये किसी इदारे में नौकरी है ये भी जाएगी। आपकी जो बहन रीमा है ये भी जेल जाएगी, आपकी बहन सुमेरा भी जेल में जाएगी, आपके जितने भी रिश्तेदार आपके साथ मिले हुए हैं वो भी जेल में जाएंगे। वो जो ट्रैवल एजेंट है जो आपका साथी था, जिसने आपको फैसिलिटेट किया, वो भी जेल जाएगा। लेकिन ये आप ना समझो कि आपका भाई बचेगा, आपकी बहन सुमेरा बचेगी, आपकी बहन रीमा बचेगी। जेल में जाएंगे ज़रूर, उनको तो हम नहीं छोड़ेंगे। इनको कहीं से डॉलर्स में पैसे मिलते थे कि आप इंडिया जाओ और पाकिस्तान में ये बैठ के फैसिलिटेट करें, ये जेल जाएंगे, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। ये जो चेहरे हैं इनको बेनकाब होना बड़ा ज़रूरी है। ये सवालात तो काफ़ी टाइम से आ रहे हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल से, इंडियन मीडिया से, पाकिस्तानी मीडिया से, कि वो कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान में रह के सीमा के साथ हैं, सीमा को उन्होंने फैसिलिटेट किया, वो कौन हैं। तो ये तो काफ़ी बात कॉन्फिडेंशियल थी, लेकिन क्योंकि वो लोग ऐसे ही पाकिस्तान में धन धनाते फिर रहे हैं, और हो सकता है कोई और सीमा हैदर विक्टिम हो जाए उनके हाथों, कोई और गुलाम हैदर विक्टिम हो जाए, और कोई फरीहा, फरवा, ऐसे 4 बच्चे जो हैं वो फिर विक्टिम हो जाए, तो उनको डिस्क्लोज़ करना बड़ा ज़रूरी है, कानून के कटहरे में लाना बड़ा ज़रूरी है। वो जो बहुत सारे लोग हैं, उनमें से जो 3 लोग हैं वो सीमा हैदर के फैमिली मेम्बर्स हैं। एक का नाम आसिफ है, जो आसिफ है सीमा हैदर का भाई है। एक का नाम रीमा है, रीमा जो है सीमा हैदर की बहन है। और एक का नाम सुमेरा है, सुमेरा भी सीमा हैदर की बहन है। ये 3 लोग जो हैं ये सीमा हैदर के फैमिली मेंबर्स हैं। 2 बहनें हैं, 1 भाई है। ये फैसिलिटेटर हैं, इनको सब पता था। जब सीमा ने घर बेचा तो इनको पता था, जब सीमा ने सोना चुराया, सोना बेचा, तो सीमा को पता था। सीमा को 3 लाख रुपए जो भेजे गए गुलाम हैदर की तरफ से, ये भी इनको पता था। सारी फैसिलिटेशन का इनको पता था। जब सीमा पहली मर्तबा पाकिस्तान से बरास्ता दुबई गई, दुबई के बाद वो नेपाल गई, तो वो सीमा पहली मर्तबा अकेली गई थी। तो जो 4 बच्चे किसके पास थे? गुलाम हैदर तो सऊदी अरेबिया था, वो 4 बच्चे सीमा हैदर की बहनों के पास ही थे। काफ़ी दिन का ट्रिप था ये, काफ़ी हफ्तों का ट्रिप था ये। तो ये 4 बच्चे जो है ये सीमा हैदर ने अपनी बहनों के पास ही छोड़े थे, रीमा के पास और सुमेरा के पास, और इनका कस्टोडियन जो था वो आसिफ था। ये फैसिलिटेटर है, इनको पता था कि सीमा नेपाल गई है, एक इंडियन से मिलने गई है। इनको पता था कि सीमा नेपाल गई है, वो एक इंडियन से मिलने गई है, और वहाँ पे ये रंग रलियाँ मनाने गई है, इनको पता था। तो ये जो तीनों हैं इस जुर्म से अलहदा नहीं है, इनको कानून के कटहरे में लाना चाहिए, इनको जेल में जाना चाहिए। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं इनको जेल में भेजे, वो इनसे अपने तरीके से, जो पाकिस्तानी स्टाइल होता है, पाकिस्तानी पुलिस का जो स्टाइल होता है, उस तरीके से इनको जेल भेजे। देखें ये नाटक कर रहे हैं, सीमा की जो बहन रीमा है वो भी नाटक कर रही है, सीमा की बहन सुमेरा नाटक कर रही है, सीमा का जो भाई है वो भी नाटक कर रहा है। ये तीनों मुलविस हैं, ये कम्प्लीटली नाटक कर रहे हैं। मैं आपको इनका नाटक बताता हूँ। जब सीमा की मिसिंग कंप्लेन गुलाम हैदर के फादर अमीर जान साहब की तरफ से, जो पुलिस थाना है मलिर कैंट कराची का, उसमें दाखिल हुई, तो उसमें आसिफ साहब एक कंप्लेन में ये लिखता है कि इस तरह से मेरी जो बहू है, ये एप्लीकेशन कौन लिखता है? ये अमीर जान की तरफ से आसिफ खुद लिखता है कि इस तरह से मेरी बहू गुम हुई, मिसिंग हुई वगैरह वगैरह। एप्लीकेशन जो मूव की गुलाम हैदर के फादर की तरफ से पुलिस थाना कैंट में, वो भी टेक्निकली थी। उसमें एक तरफ वो कहता है कि लड़की मिसिंग हुई, दूसरी तरफ वो मना करता है कि कोई भी केस दाखिल ना किया जाए, क्योंकि अगर पुलिस केस दाखिल करती है तो ये ट्रैप होते हैं। कौन? सीमा हैदर का भाई आसिफ, सीमा हैदर की बहन रीमा, सीमा हैदर की जो बहन है सुमेरा, ये ट्रिप होते हैं। और इसके साथ इसकी माँ भी मुलविस है, इसकी जो दूसरे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी मुलविस हैं, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल साजिश है। मैं कह रहा हूँ, इन साजिश को बेनकाब होना बड़ा ज़रूरी है। ये हिंदुस्तान के लिए साजिश है, पाकिस्तान के लिए साजिश है। इनको कहीं से डॉलर्स में पैसे मिलते थे कि आप इंडिया जाओ और पाकिस्तान में ये बैठ के फैसिलिटेट करें। ये जेल जाएंगे, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। ये जो चेहरे हैं इनको बेनकाब होना बड़ा ज़रूरी है। सर, हम आपसे और जानना चाहते हैं कि क्या आप इन पे केस दाखिल करना चाह रहे हैं, इन प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इन पर केस दाखिल करूंगा। मैं सीमा हैदर के भाई आसिफ पर केस दाखिल करूंगा, मैं सीमा हैदर की बहन रीमा पर केस दाखिल करूंगा, मैं सीमा हैदर की बहन सुमेरा पर केस दाखिल करूंगा। सीमा हैदर की जितने भी रिश्तेदार हैं इसमें मुलविस, वो उन पर केस दाखिल करूंगा। वो जेल जाएंगे,
वो जेल जाएंगे और पुलिस इनसे पाकिस्तानी स्टाइल में पूछेगी, ये बोलेंगे, ये तोते की तरह बोलेंगे। फिर पता चलेगा कि ये सीमा हैदर जो वहाँ पे जो है बड़े मज़े में घूम रही है। सीमा हैदर मुतमईन लगी हुई है, समझ रही है कि मैं बस चली गई, बच्चे ले गई, हैदर सऊदी अरेबिया में, यहाँ पे कोई है नहीं, भाई उसका बच गया, बहनें उसकी बच गई। ऐसा सीमा हैदर नहीं सोच सकती। अब ये मेरा मैसेज जो है सीमा हैदर को है, सीमा हैदर, मैं तुम्हारे भाई आसिफ को नहीं छोड़ूंगा, जेल जाएगा। उसकी जो ये किसी इदारे में नौकरी है ये भी जाएगी। आपकी जो बहन रीमा है ये भी जेल जाएगी। आपकी बहन सुमेरा भी जेल में जाएगी। आपके जितने भी रिश्तेदार आपके साथ मिले हुए हैं वो भी जेल में जाएंगे। वो जो ट्रैवल एजेंट है जो आपका साथी था, जिसने आपको फैसिलिटेट किया, वो भी जेल जाएगा। लेकिन ये आप ना समझो कि आपका भाई बचेगा, आपकी बहन सुमेरा बचेगी, आपकी बहन रीमा बचेगी। जेल में जाएंगे ज़रूर, उनको तो हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं कभी भी मेरे मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का हिस्सा बनने वाले किसी भी एक शख्स को नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है ये इंटरनेशनल साजिश है मेरे मुल्क के साथ, मेरी आवाम के साथ। ये ऐसे जो बैनुल अक़वामी जो अनासर होते हैं, साजिशी अनासर होते हैं, ये मुल्क में यहाँ पे बड़ा गलत काम करते हैं। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के हालात, इंटरनेशनल साजिश के हवाले से हमारे पास कितने बम ब्लास्ट होते हैं, दहशतगर्दी हमारे पास तीनों चारों तरफ से दहशतगर्दी हो रही है, बैनुल अक़वामी साजिशों की तरफ से कोई बम ब्लास्ट हो रहे हैं मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में। हमारे एक स्कूल में जो है बच्चों को गोलियां मारी गई, 2.5-3 साल के बच्चों को गोलियां मारी गई। ये वही अनासिर हैं जो पाकिस्तान में बैठ के जो है साजिश करना चाहते हैं। हम इनको नहीं छोड़ेंगे। हम हमारे जितने भी पाकिस्तानी हैं हमारे मुल्की इदारों के साथ हैं। हम कभी भी हम साजिश का हिस्सा बनने नहीं देंगे, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो बैनुल अक़वामी हो या कोई और शख्स, उसको बेनकाब ज़रूर करेंगे। रही बात सीमा की, न सीमा को बख्शा जाएगा, न सीमा की बहनों को बख्शा जाएगा, न सीमा के भाई को बख्शा जाएगा, न ही किसी ऐसे शख्स को छोड़ा जाएगा जो इस साजिश का हिस्सा है मेरे मुल्क के खिलाफ, मेरे मुल्क के अवाम के खिलाफ। नहीं छोड़ेंगे हम उनको। जी बिल्कुल, गुलाम हैदर साहब के साथ इंसाफ होगा, गुलाम हैदर साहब की फैमिली के साथ इंसाफ होगा। वो मजदूर लोग हैं, वो गरीब लोग हैं। गुलाम हैदर साहब के बच्चे हैं, मेरा वादा है गुलाम हैदर साहब के बच्चे पाकिस्तान आएंगे। गुलाम हैदर साहब के बच्चे जो है गुलाम हैदर को वापस मिलेंगे, उनकी फैमिली को वापस मिलेंगे। ये कभी भी हम नहीं वहाँ पे छोड़ सकते, क्योंकि ग्रेटर नोएडा का वो जो एरिया है रब्बूपुरा, वो क्रिमिनल्स का एरिया है। वहाँ पर छोटी बच्चियाँ बेची जाती हैं। मैंने बड़ा वहाँ पे रिसर्च वर्क किया है, वहाँ से लोगों से मैंने मालूमात की। वहाँ पे बच्चों को बेचा जाता है कुछ चंद रुपयों की हिसाब से, और वहाँ पर जो है चाइल्ड रेपिंग होती है, चाइल्ड्स जो बच्चियाँ होती हैं उनको रेप किया जाता है। वहाँ पे जो एरिया है वो क्रिमिनल्स का एरिया है। तो हम तो किसी भी सूरत में हम बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। और जो बच्चे हैं ये गैर महरम के साथ अभी रह रहे हैं। जो सचिन मीणा है वो गैर महरम है, और जो नेत्रपाल मीणा है, सचिन मीणा, ये क्रिमिनल है। इन्होंने ही ट्रैप किया है इस सीमा हैदर को। हम नहीं छोड़ेंगे किसी को भी, किसी भी सूरत में बच्चे इंशाल्लाह हैदर को वापस मिलेंगे और इनके साथ इंसाफ होगा। अब ये मेरा मैसेज जो है सीमा हैदर को है, सीमा हैदर, मैं तुम्हारे भाई आसिफ को नहीं छोड़ूंगा, जेल जाएगा। उसकी जो ये किसी इदारे में नौकरी है ये भी जाएगी। आपकी जो बहन रीमा है ये भी जेल जाएगी। आपकी बहन सुमेरा भी जेल में जाएगी। आपके जितने भी रिश्तेदार आपके साथ मिले हुए हैं वो भी जेल में जाएंगे। वो जो ट्रैवल एजेंट है जो आपका साथी था, जिसने आपको फैसिलिटेट किया, वो भी जेल जाएगा। लेकिन ये आप ना समझो कि आपका भाई बचेगा, आपकी बहन सुमेरा बचेगी, आपकी बहन रीमा बचेगी। जेल में जाएंगे ज़रूर, उनको तो हम नहीं छोड़ेंगे। इनको कहीं से डॉलर्स में पैसे मिलते थे कि आप इंडिया जाओ और पाकिस्तान में ये बैठ के फैसिलिटेट करें। ये जेल जाएंगे, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। ये जो चेहरे हैं इनको बेनकाब होना बड़ा ज़रूरी है। ये सवालात तो काफ़ी टाइम से आ रहे हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल से, इंडियन मीडिया से, पाकिस्तानी मीडिया से, कि वो कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान में रह के सीमा के साथ हैं, सीमा को उन्होंने फैसिलिटेट किया, वो कौन हैं। तो ये तो काफ़ी बात कॉन्फिडेंशियल थी, लेकिन क्योंकि वो लोग ऐसे ही पाकिस्तान में धन धनाते फिर रहे हैं, और हो सकता है कोई और सीमा हैदर विक्टिम हो जाए उनके हाथों, कोई और गुलाम हैदर विक्टिम हो जाए, और कोई फरीहा, फरवा, ऐसे 4 बच्चे जो हैं वो फिर विक्टिम हो जाए, तो उनको डिस्क्लोज़ करना बड़ा ज़रूरी है, कानून के कटहरे में लाना बड़ा ज़रूरी है। वो जो बहुत सारे लोग हैं, उनमें से जो 3 लोग हैं वो सीमा हैदर के फैमिली मेम्बर्स हैं। एक का नाम आसिफ है, जो आसिफ है सीमा हैदर का भाई है। एक का नाम रीमा है, रीमा जो है सीमा हैदर की बहन है। और एक का नाम सुमेरा है, सुमेरा भी सीमा हैदर की बहन है। ये 3 लोग जो हैं ये सीमा हैदर के फैमिली मेम्बर्स हैं।
2 बहनें हैं, 1 भाई है। ये फैसिलिटेटर हैं, इनको सब पता था। जब सीमा ने घर बेचा तो इनको पता था, जब सीमा ने सोना चुराया, सोना बेचा तो सीमा को पता था। सीमा को 3 लाख रुपए जो भेजे गए गुलाम हैदर की तरफ से, ये भी इनको पता था। सारी फैसिलिटेशन का इनको पता था। जब सीमा पहली मर्तबा पाकिस्तान से बरास्ता दुबई गई, दुबई के बाद वो नेपाल गई, तो वो सीमा पहली मर्तबा अकेली गई थी। तो जो 4 बच्चे किसके पास थे? गुलाम हैदर तो सऊदी अरेबिया था, वो 4 बच्चे सीमा हैदर की बहनों के पास ही थे। काफ़ी दिन का ट्रिप था ये, काफ़ी हफ्तों का ट्रिप था ये। तो ये 4 बच्चे जो है ये सीमा हैदर ने अपनी बहनों के पास ही छोड़े थे, रीमा के पास और सुमेरा के पास, और इनका कस्टोडियन जो था वो आसिफ था। ये फैसिलिटेटर है, इनको पता था कि सीमा नेपाल गई है, एक इंडियन से मिलने गई है। इनको पता था कि सीमा नेपाल गई है, एक इंडियन से मिलने गई है और वहाँ पे ये रंग रलियाँ मनाने गई है, इनको पता था। तो ये जो तीनों हैं इस जुर्म से अलहदा नहीं है, इनको कानून के कटघरे में लाना चाहिए, इनको जेल में जाना चाहिए। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं इनको जेल में भेजे, और इनसे अपने तरीके से जो पाकिस्तानी स्टाइल होता है, पाकिस्तानी पुलिस का जो स्टाइल होता है, उस तरीके से इनको जेल भेजे। देखें ये नाटक कर रहे हैं, सीमा की जो बहन रीमा है वो भी नाटक कर रही है, सीमा की बहन सुमेरा नाटक कर रही है, सीमा का जो भाई है वो भी नाटक कर रहा है। ये तीनों मुलविस हैं, ये कंप्लीटली नाटक कर रहे हैं। मैं आपको इनका नाटक बताता हूँ। जब सीमा की मिसिंग कंप्लेन गुलाम हैदर के फादर अमीर जान साहब की तरफ से जो पुलिस थाना है मलीर कैंट कराची का, उसमें दाखिल हुई, तो उसमें आसिफ साहब एक कंप्लेन में ये लिखता है कि इस तरह से मेरी जो बहू है, ये एप्लीकेशन कौन लिखता है? ये अमीर जान की तरफ से आसिफ खुद लिखता है कि इस तरह से मेरी बहू गुम हुई, मिसिंग हुई वगैरह वगैरह। एप्लीकेशन जो मूव की गुलाम हैदर के फादर की तरफ से पुलिस थाना कैंट में, वो भी टेक्निकली थी। उसमें एक तरफ वो कहता है कि लड़की मिसिंग हुई, दूसरी तरफ वो मना करता है कि कोई भी केस दाखिल ना किया जाए, क्योंकि अगर पुलिस केस दाखिल करती है तो ये ट्रैप होते हैं। कौन? सीमा हैदर का भाई आसिफ, सीमा हैदर की बहन रीमा, सीमा हैदर की जो बहन है सुमेरा, ये ट्रिप होते हैं। और इसके साथ इसकी माँ भी मुलविस है, इसकी जो दूसरे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी मुलविस हैं, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल साजिश है। मैं कह रहा हूँ इस साजिश को बेनकाब होना बड़ा ज़रूरी है। ये हिंदुस्तान के लिए साजिश है, पाकिस्तान के लिए साजिश है।